हाँ हाँ हाँ, तुम्हाला वाटतं काय त्यांनी अटेंड केलं काय? चला बाय. चलो तो आज अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। सब लोग तैयार हैं मेरे हिसाब से? ठीक है। यस, बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ मैं, टेंशन मत लेना। चलो मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुड इवनिंग। सब लोग तैयार है? आया ना? चलो समर्थ, गुड इवनिंग टू ऑल। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है। मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ पार्ट टाइम में। ओके ओके ओके, ठीक है। यस, गुड इवनिंग। कार्यक्रम शुरू किया जाए। थैंक यू। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, बायोलॉजी एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाते हो, टेंशन मत लेना। तो कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? सुबह ही मिले थे और अभी हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। सबको क्लियर दिख रहा है? सबको क्लियर दिख रहा है तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट। सबको क्लियर दिख रहा है? एक मिनट, मैं वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ। Wait 1 minute only. चलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज टेल मी। दिख रहा है तो यस लिखेंगे। डू इट फास्ट। एकदम क्लियर है, वेरी नाइस।
बैठना आई वो आई, सॉरी थोड़ा चार्जिंग का इश्यू था। चैप्टर नेम वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स ओके। और उसमें सब चैप्टर है इंटरफेरेंस, ठीक है। सुबह के क्लास में मैंने जोरदार पढ़ाया और उसमें इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस हमें कैसे दिखता है, ये सब बातें एक साथ मैंने सुबह के क्लास में पढ़ाई थी और आप लोग ने सबने पढ़ के भी लिया था, ठीक है। वही चीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ के लेना। मेरे पास दो सोर्सेस है, एक है सोर्स S1 और दूसरा है सोर्स S2। हाउ मेनी सोर्सेस प्रेजेंट हियर? दो सोर्सेस। मेरे पास कितने सोर्सेस है? दो सोर्सेस है मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, दो सोर्सेस, यानी कि दो सोर्सेस है। और ये दो सोर्सेस के सामने जो मैंने आपको सुबह बोला था पर्दे के पीछे क्या है, इसका मतलब इधर क्या होता है, देखो इधर क्या होता है, बोलो इधर क्या होता है, टाइप करो। मैंने सुबह की क्लास में बोला था पर्दे के पीछे क्या है, तो आप लोग जोर से चिल्लाए थे, ओके। और ये स्क्रीन है, ठीक है। एग्जैक्टली बीचों बीच एक बैंड आता है, उसका नाम है CBB और इसको प्यार से बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल ब्राइट बैंड बोलेंगे, यस बेटा सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है, यस CBB। उसके बाद ओके यस, उसके बाद है ना एक ऊपर बैंड आता है, उसका नाम है डार्क बैंड। उसके ऊपर एक बैंड आता है, उसका नाम है ब्राइट बैंड, ठीक है बेटा, ब्राइट बैंड। तो बेटा ये ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है। नीचे भी क्या है देखो बेटा, ये डार्क है और उसके बाद इधर क्या होता है बोलो बेटा, ब्राइट बैंड, ठीक है बेटा, ब्राइट बैंड। तो ये है ब्राइट बैंड। तो मेरे कहने का मतलब समझा आपको, ब्राइट डार्क ऐसे बैंड जनरेट होता है। इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस आता है वो कितना आएगा बोलो D, और इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस आने वाला है कैपिटल D। तो बच्चा लोग समझ में आया, इधर क्या होता है देखो स्मॉल d और ये कैपिटल D आता है, ठीक है। यस, ये तो हम लोग ने सुबह के क्लास में देखा था। दो बल्ब लगाए हैं, बल्ब नंबर 1 जिसको हम लोग S1 बोलते हैं, बल्ब नंबर 2 जिसको हम लोग S2 बोलते हैं। मेरे पास दो सोर्सेस है, दो सोर्सेस में एक S1 और S2, और उसके कारण स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट ब्राइट बैंड डार्क बैंड ब्राइट बैंड ऐसे बैंड जनरेट होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं देखो बेटा, यस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो उसी को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग कहलाएंगे। चलो अभी थोड़ा सा आगे जाके हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखने वाले हैं। एक मिनट, एक मिनट बेटा, यस। तो इंटरफेरेंस, तो ये पैटर्न हमें मिलता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने की वजह क्या है, क्यों इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है, एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, तो इंटरफेरेंस ये स्क्रीन के ऊपर जो दिखता है पैटर्न दिखता है, उस स्क्रीन के ऊपर के पैटर्न को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इस स्क्रीन के ऊपर के पैटर्न को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया सबको? तो यस टाइप करो, चलो आगे बढ़ते हैं। यस क्लियर हो गया तो यस लिखेंगे, डू इट फास्ट। यस तुलसी, इथापेट, यस तानिया, कुटुर, यस प्रजा पा। नाउ लेट्स सी, तो आगे बढ़ते बेटा, समझ के लेना है, ठीक है। यस, तो ब्राइट बैंड और डार्क बैंड अभी आपके मन में आया होगा। तो बेटा देखो इसमें इंटरफेरेंस के ना दो टाइप है, ओके। इंटरफेरेंस के दो टाइप, ठीक है। एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है बोलो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कौन से बैंड को जनरेट करता है, बोलो बेटा कौन से बैंड को जनरेट करता है, ब्राइट बैंड को जनरेट करता है। यस वेरी गुड,
और बच्चा लोग दूसरा क्या है बोलो, दूसरा क्या होता है बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये कौन से बैंड को जनरेट करता है बोलो बेटा, ये कौन से बैंड को जनरेट करेगा बोलो, डार्क बैंड को जनरेट करने वाला है, ठीक है, डार्क बैंड। क्लियर हो गया बेटा, डार्क बैंड। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क बैंड, ऐसे क्या होते हैं देखो, दो बैंड जनरेट होते हैं। क्लियर हो गया बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट बैंड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क बैंड, ठीक है बेटा, यस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ऐसे दो इंटरफेरेंस जनरेट होते हैं। तो अभी देखो इसमें हम लोग को बीच में सीबीबी जनरेट होता है। सीबीबी कौन से इंटरफेरेंस का पार्ट है बोलो, सीबीबी क्यों जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव के कारण बोलो। सेंट्रल ब्राइट बैंड क्यों जनरेट होगा, सेंट्रल ब्राइट बैंड क्यों जनरेट होगा बोलो, सेंट्रल ब्राइट बैंड जनरेट होने की वजह क्या है, कोई बताएगा आप में से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, सेंट्रल ब्राइट बैंड तैयार होने की वजह क्या है, यस इट इज अ, ओके इट इज अ सेंटर, मगर ये कौन से इंटरफेरेंस के कारण जनरेट होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बोलो, यस कंस्ट्रक्टिव। इधर क्या जनरेट होता है बोलो बेटा, डार्क बैंड जनरेट होता है सेम यूनिट का। चलो डार्क बैंड क्यों जनरेट होता है, कौन से इंटरफेरेंस के कारण बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण। इधर भी कौन सा इंटरफेरेंस आता है बोलो, डार्क, डार्क बैंड आएगा, यस बेटा डार्क, डार्क आएगा, यस वेरी गुड। चलो बेटा और क्या हो जाएगा, इधर सीबीबी डार्क डार्क, और इधर क्या आने वाला है बोलो बेटा, ब्राइट आएगा, यस ब्राइट, ब्राइट, तो ब्राइट इधर आने वाला है। इधर भी क्या होता है बोलो बेटा, यस ब्राइट आएगा। तो बेटा देखो इधर जो भी है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कौन से इंटरफेरेंस की कमाल है बोलो, ये ब्राइट ब्राइट ब्राइट, ये कौन से इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देता है बोलो, कौन से इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देगा, यस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बदौलत दिखाई देने वाला चीज है, ठीक है, यस ब्राइट ब्राइट ब्राइट, बीच में डार्क डार्क है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कमाल सबको समझ में आया होगा। तो ब्राइट है ब्राइट है ब्राइट है, डार्क है डार्क है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण ये सब आप लोग को दिखाई देने वाला चीज है, ठीक है, यस क्लियर हो गया। अभी आपके मन में ख्याल आएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है, क्यों होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्यों होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बराबर है ना। आप लोग बोलेंगे सर क्यों डिस्ट्रक्टिव ब्राइट बैंड जनरेट हो गया और क्यों डार्क बैंड जनरेट हो गया, आपके मन में ख्याल बहुत आते हैं, उसमें से एक ख्याल है कि सर इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों जनरेट हो गया, इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों जनरेट हो गया, क्या आपके मन में एक बहुत बड़ा ख्याल आया होगा, और उसका आंसर हम लोग अभी देंगे, ठीक है, यस वेरी गुड। चलो सब लोग समझ के लेंगे, यस। तो सबके मन में ख्याल आया है कि ब्राइट और डार्क बैंड क्यों जनरेट हो गया, उसके पीछे का रीजन। अपने पास सोर्सेस कितने हैं बोलो, अपने पास सोर्सेस कितने हैं, कोई बताएगा, अपने पास सोर्सेस कितने हैं, कोई बताएगा, अपने पास सोर्सेस कितने हैं बोलो, 2 सोर्सेस है, बराबर, 2 सोर्सेस, यानी कि एक S1 सोर्स है, एक S2 सोर्स है, आया ना, चलो बराबर है ना, 2 सोर्सेस है। 2 सोर्सेस में आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इधर ब्राइट है, ओके कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी उसमें ये भी आप लोग देखेंगे, इधर क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है, यस। अभी इसका क्या होता है बोलो बेटा A1, ठीक है, इधर क्या होता है A2, ओके समझा, सॉरी A। तो बेटा इधर का भी A है एम्पलीट्यूड, इधर का ही एम्पलीट्यूड A है, इधर का क्या होता है A है माइनस, और इधर का भी क्या है माइनस A, इधर क्या होता है प्लस A है, इधर भी क्या होता है बोलो बेटा प्लस A। रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो, व्हाट इज द रिजल्टेंट, A प्लस A कितना आएगा, A प्लस A 2A, ये A क्या है बोलो माइनस 2A, AA, ठीक है। कौन सा बैंड जनरेट हो गया बोलो इधर, ये क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉलोड बाय क्रस्ट ऑफ अनदर वेव, CC, क्या हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, TT, एक दूसरे के ऊपर फॉल हो गया, तो ये रिजल्टेंट क्या आ गया बोलो इधर, रिजल्टेंट क्या आ गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया,
ओके रिजल्टेंट, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जनरेट हो गया। देखो ए और ए का एडिशन होके 2 है, मैक्सिमम क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के कारण कौन सा बैंड जनरेट हो गया, बोलो बेटा कौन सा बैंड जनरेट हो गया, ब्राइट बैंड। क्लियर हो गया, कौन सा बैंड जनरेट होने लगा है, ब्राइट बैंड। समझा, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉलोइंग क्रस्ट ऑफ अनदर वेव 2 है, माइनस है माइनस 2 है, a प्लस a 2 है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और कौन सा बैंड जनरेट होगा, बोलो बेटा कौन सा बैंड जनरेट होगा, ब्राइट बैंड। हाँ या ना, अरे समझ में आया क्या बेटा, सुनो समझ में आया, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉलोइंग क्रस्ट ऑफ अनदर वेव, trough of one wave fall on a trough of another wave, maximum displacement, crust of one wave fall on a crust of another wave, maximum displacement, और उसके कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा, बोलो कौन सा बैंड जनरेट होगा, ब्राइट बैंड। दो बल्ब एक साथ लगाया है, देखो मेरे थोबड़े के ऊपर एक बल्ब लगाया और दूसरा भी बल्ब लगाया, तो मेरा थोबड़ा और ब्राइट बन जाएगा। समझा मैंने क्या बोला, अभी देखो मैं तो काला दिख रहा हूँ, बराबर है ना, अभी सपोज मेरा जो थोबड़ा है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, 2 बल्ब लगाएंगे आजू बाजू में, तो मैं गोरा दिख जाऊंगा। ओके आप, हाँ थैंक यू हैंडसम हीरो, अरे थैंक यू, क्या क्या लिख रहे हो सर, यस 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 हैंडसम लिख रहे हैं, थैंक यू प्रणीत, थैंक यू हैंडसम लिख रहा है, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, यस यस स्मार्ट, यस डैशिंग, क्या बात है, यस यस वेरी गुड। तो बेटा समझ में आया मैक्सिमम कैसे एम्पलीट्यूड जनरेट हो गया, या शक्तिमान, यस, और क्या सी और 2 है, इधर क्या होता है देखो ए माइनस 2 है, यानी कि इधर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मैक्सिमम, और उसके कारण यस क्यूट, थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्या बोला, समझ गया, ठीक है। इधर क्या जनरेट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा, ब्राइट बैंड जनरेट हो गया। चलो यस यस, अभी ज्यादा मत बोले ना अभिषेक, तू तो एकदम खतरनाक लिखा, बच्चे डर गए। यस S1 और इधर S2, मेरे पास एक सोर्स है, इधर भी एक सोर्स है, ठीक है। तो यस इधर से ये ऐसा ऐसा ऐसा, और ये दूसरा जो है ना, इधर से निकलेगा ऐसा 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 ऐसा। चलो बेटा इसमें क्या होता है, इधर प्लस ए होगा, इधर माइनस ए होगा, इधर माइनस ए होगा, इधर प्लस ए होगा, इधर प्लस ए होगा, इधर माइनस ए रहेगा। चलो बेटा अभी देखो बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, चलो रिजल्टेंट, चलो प्लस ए माइनस ए कितना होगा, प्लस ए माइनस ए कितना होगा, बोलो प्लस ए माइनस ए कितना होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यस यस कैंसिल होगा, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, प्लस ए माइनस ए जीरो हो गया, प्लस ए माइनस ए जीरो हो गया, तो बच्चों देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या होता है, बोलो कौन सा बैंड जनरेट होगा, बोलो डार्क बैंड, यस डार्क बैंड, वेरी गुड बेटा डार्क बैंड जनरेट होगा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा, डार्क बैंड, वेरी गुड। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा, डार्क बैंड, यस। वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर है ब्राइट बैंड, इधर है डार्क बैंड, और इन दोनों का एडिशन होके ब्राइट बैंड जनरेट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होके, इधर प्लस है माइनस है जीरो, माइनस है प्लस है जीरो, प्लस है माइनस है जीरो, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जनरेट, ओके यस यस वेरी गुड। तो ऐसा इस प्रकार से अभी देखो ये इंटरफेरेंस में, यस तो इधर क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल होता है, जीरो होगा, ठीक है, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल होगा, जीरो होगा, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल होगा, जीरो होगा। तो बच्चा लोग मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है आज के क्लास में, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है जीरो, काम खलास। चलो छापो फटाक से, क्योंकि ये बुक में दिया नहीं है, छापना ही पड़ेगा आपको।
हाँ बोला म्हणजे पेमेंट पाठवायला लागतं. आधी पेमेंट आणि नंतर मग अच्छा अच्छा पेमेंट पाठवल्यानंतर किती दिवसात मिळणार? ओके ओके पेमेंट किती पाठवायचं? 50% काय पूर्णच करायचं? काय नियम चेंज झाले काय? अच्छा अच्छा ठीक आहे चालेल चालेल काय प्रॉब्लेम नाही. हो 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 चालेल चालेल. अच्छा अच्छा चालेल चालेल काय प्रॉब्लेम नाही नाही बिल चालेल चालेल त्याच्यामध्ये आवश्यक ठीक है हो गया. चलो वेट. हेलो वो अपना मैथ्स का रेडियो है तो करके भेजिए. हाँ चलो तो कल भेजिए उनके पास चलो तो बच्चा लोग देखो यस तो इसमें अभी है ना मैं आपको एक बात बताता हूँ सी फॉर अ क्रश एंड टी फॉर अ ट्रफ ठीक है तो क्रश ट्रफ ये सब लोग ने मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ने ड्रॉ करके लिया होगा क्योंकि बुक वाले बहुत गंदे लोग हैं या ऐसा कुछ टाइप करके नहीं देते ठीक है क्रश ऑफ वन वेव fall on a trough of another wave and
ऑफ अनदर वेव, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट क्या होता है बोलो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और उसके कारण क्या जनरेट होता है बोलो? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और उसके कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो बेटा? ब्राइट बैंड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और उसके कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा? ब्राइट बैंड। वेरी गुड बेटा। चलो उसके बाद ट्रफ क्रस्ट एंड क्रस्ट ट्रफ क्या हो जाएगा बोलो? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और उसके कारण जनरेट होगा, ओके, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और उसके कारण कौन सा बैंड जनरेट होगा? टाइप करो, कौन सा बैंड जनरेट होगा? Yes, which band here? Dark band. Okay, dark band. Yes. Crust trough, trough crust, maximum displacement, dark band. Crust trough, trough crust, minimum displacement, dark band. Yes, beta. Very good. Very nice. Destructive and constructive interference. चलो, यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट राइट बैंड। ऊपर वाले को हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे और नीचे वाले को डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। यस, क्लियर? चलो, क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। चलो, अभी इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे पैदा होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे पैदा होता है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, ये लिख के लिया सब लोग ने तो डन लिखो, डू इट फास्ट। ये लिख के लिया होगा तो डन लिखो, ये लिख के लिया होगा तो डन लिखेंगे, डू इट फास्ट। लिख के लिया होगा तो डन लिखो, स्क्रीनशॉट मत ले लो जिंदगी भर। स्क्रीनशॉट, किसी गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा ना तो मेरा स्क्रीनशॉट डिलीट मारना पड़ता है, ठीक है? यस, कभी स्क्रीनशॉट मार के मत लेना। यस यस यस। इंटरफेरेंस फॉर वाटर वेव, वाटर रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। चलो, वाटर रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। तो वाटर रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, इसका मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। आपके मन में मछली रहेगा, ओके, मछली का किसी किसी को आदत रहता है, घर में मछली का टैंक रहता है, ठीक है? यस, मेरे घर में नहीं है क्योंकि मेरे ही खाने के बाद उसको किधर से खाना दे देगा, ठीक है? बराबर है ना? हाँ, यस। तो बच्चा लोग देखो, यस, तो बेटा देखो इसमें क्या किया, देखो एक मछली है जो आप लोग को नजर में आएगा, ठीक है? यस, मछली, ये मछली हिलेगा तो वैसे वैसे इधर क्या जनरेट होगा बोलो? वेवफ्रंट जनरेट होगा, ठीक है बेटा? ये मछली मूव होगा तो इधर से ऐसे 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 वेवफ्रंट जनरेट होता है, ठीक है बेटा? ये मछली क्या होगा? मूव होगा तो इधर 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 ऐसे वेवफ्रंट जनरेट होता है, ठीक है? यस बेटा। इसको क्रश बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, क्रश बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, क्रश बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। चलो फटाफट 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 अभी देखो, ये समझा कि नहीं? यानी कि इन द फॉर्म ऑफ, ये हम लोग को ऊपर से दिखता है, ये कौन सा व्यू है? देखो ये सामने से दिख रहा है। ये कौन सा व्यू है? ये सामने से दिख रहा है। ये किधर से दिख रहा है? सामने से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? फ्रंट व्यू, ओके, फ्रंट व्यू बोलेंगे। विच व्यू? फ्रंट व्यू, एफवी। एफवी का मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू। सामने से हम लोग को ये नजर आता है, इसके लिए उसका नाम क्या होता है? फ्रंट व्यू। समझ में आया?
सामने से हम लोग उसको दिखते हैं, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट व्यू। अभी बच्चा लोग देखो, ये आप लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, यानी कि मैं अभी सामने से देख रहा हूँ और फर्स्ट फ्लोर पे जाके नीचे कूद के देखेगा तो क्या होता है, देखो यस, इसको फ्रंट व्यू बोल दिया, तो इसको हम लोग कौन सा व्यू बोलेंगे, वेरी गुड, टॉप व्यू बोलेंगे, वेरी नाइस, टॉप व्यू, टीवी बोलेंगे, ठीक है, टीवी, टीवी का मतलब क्या होता है, टॉप व्यू। तो बेटा देखो, इधर से सीधा हम लोग ने लाइनें मारी, तो हम लोग को कैसे नजर आया, देखो एक पूरा लाइन मैंने मार दिया, इधर से मैंने डॉटेड लाइन मार दी, तो इधर से मैंने डॉटेड, सर्कल जनरेट होता है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई सर्कल जनरेट हो गया, ठीक है, यस, ओके। इधर इस जगह पे हम लोग को ऐसा लगेगा कि इधर क्रस्ट है, तो मैंने कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ की, तो इधर ट्रफ है, तो मैंने इधर क्या ड्रॉ की, डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, डॉटेड लाइन, यस, तो ये डॉटेड लाइन है। अभी ये क्या होता है, क्रस्ट है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, कंटिन्यूअस लाइन। ये ट्रफ है, तो कौन सी लाइन हो गई, बोलो बेटा, डॉटेड लाइन। तो आप मुझे सब बता सकते हैं कि इधर क्या होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, क्रस्ट होता है, ट्रफ होता है, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, अल्टरनेट क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, अल्टरनेट क्या होता है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। तो ये होता है फ्रंट व्यू और ये होता है टॉप व्यू, यानी कि हम लोग ऊपर से देखेंगे, ओके, सामने से देखेंगे तो वो तैयार हो जाएगा फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखेंगे तो तैयार हो जाएगा टॉप व्यू। तो क्लियर हो गया बेटा, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू कैसे हैं। तो ये सामने से देखते हैं तो हम लोग को नजर आता है फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखते हैं तो वो नजर आता है टॉप व्यू। क्लियर, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, इस प्रकार से हम लोग को ये नजर आएगा। क्लियर हो गया, अरे हाँ है ना, सामने से देखेंगे तो वेव नजर आएगा, सामने से देखेंगे तो वेव नजर आएगा, और ऊपर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, बोलो बेटा, ऊपर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, टॉप व्यू से ऊपर जाके देखेंगे तो क्या नजर आएगा, बोलो बोलो, क्या नजर आएगा, ऊपर से जाके देखेंगे तो क्या नजर आएगा, सर्कल, वेरी गुड अभिषेक मिश्रा, क्या नजर आएगा बेटा, सर्कल। जब मैं सामने से देखूंगा तो वेव नजर आएगा, जब मैं सामने से देखूंगा तो वेव नजर आएगा, और ऊपर से देखूंगा तो सर्कल नजर आएगा, ऊपर से देखूंगा तो सर्कल नजर आएगा, वेरी गुड बेटा। समझा, ऊपर से देखूंगा तो सर्कल नजर आएगा, सामने से देखूंगा तो, ओके, फ्रंट व्यू, यस, यानी कि ये ऐसा, ये देखो, ये ऊपरी पार्ट आया है तो सर्कल का पार्ट नीचे गया है, ओके, और ये ऊपर आया सर्कल का पार्ट नीचे गया, सर्कल का पार्ट ऊपर आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, यस। क्लियर हो गया क्या बेटा, ये कैसे वेव जनरेट होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वेव नजर आएगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा। लिखना है ये तो, फिर समझ में कैसा आएगा तेरे को, यही ये है। मुझको समझा हो गया, लिख के
चलो होगा लिख के, सबका ड्रॉ करके हुआ है तो डन लिखो। यस, नाउ लेट्स सी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, याद रखना है बेटा क्या होता है किसके कारण। एक बार फिर से ऊपर लिखता हूँ कौन किसके ऊपर फॉल होगा और हम लोग को आगे सब कुछ दिखाई देगा। यस, सीसी सीसी एंड टीटी। ओके, टीटी क्या होता है बोलो, सीसीटीटी कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लिखो पहले सीसीटीटी कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलो, सीसीटीटी कौन सा डिस्प्लेसमेंट। यस, मैक्सिमम की मिनिमम, गलत लिखा आपने बेटा, मैक्सिमम की मिनिमम, सीसीटीटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके कारण क्या जनरेट होगा, ब्राइट बैंड। ओके, और होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यस, तो टीटी सीटी एंड टीसी कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलो, कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, मैक्सिमम की मिनिमम। यस, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। और उसके कारण कौन सा बैंड आएगा, डार्क बैंड, और बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बात है, वेरी गुड। तो बच्चा लोग देखो, यस, अरे कैंसिल होता है ना, इससे पहले का पढ़ना, मैं बताया है, इससे पहले डायग्राम ड्रॉ करके बताया है कंस्ट्रक्टिव कैसे आता है, डिस्ट्रक्टिव कैसे आता है, इससे पहले डायग्राम ड्रॉ करके मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, डायग्राम ड्रॉ करके, हाँ सर, वेरी गुड, अब समझा, ठीक है। यस, चलो, ये जो भी हम लोग अभी पिक्चर देखने वाले हैं वो कौन सा व्यू रहेगा, पहले लिख के रखता हूँ, टॉप व्यू। कौन सा व्यू, टॉप व्यू। ओके, सपोज पानी का ऐसा एक सरफेस है, पानी का सरफेस, यानी कि तालाब के किनारे आप खड़े हो और पानी का सरफेस आपके नजरों के सामने है। ये तालाब है, तालाब में ये पूरा क्या होता है, दिस इज द सरफेस प्रेजेंट हियर। यस, वेरी गुड बेटा, टॉप व्यू है बेटा, कौन सा व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू नजर आएगा। और दो जगह पे हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, एक इधर डिस्टर्ब किया, एक इधर, इधर S1 किया, इधर S2 किया। ये क्या होता है, सरफेस है, दो जगह पे मैंने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। जब हम लोग डिस्टर्ब करेंगे दो जगह पे तो हमें क्या नजर आएगा, देखो बेटा, इधर ऐसे ये क्रस्ट आया, क्या आया, क्रस्ट, क्रस्ट आया, ठीक है। इधर भी क्या जनरेट हो गया बोलो बेटा, क्रस्ट आ गया, ठीक है। एक जगह पे ट्रफ, एक जगह पे क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, समझा कि नहीं। यानी कि अभी देखो इधर से टॉप व्यू में आपको क्या दिखता है, देखो एक सर्कल, ये पानी का सरफेस है और इधर एक पत्थर मारा है, इधर एक पत्थर मारा। कितने पत्थर मारे तूने, दो पत्थर मारे। जब दो पत्थर मारे तो क्या होता है, देखो फ्रंट व्यू से देखेगा तो आपको क्या नजर आएगा, फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू से देखेगा तो क्या नजर आएगा बोलो, फ्रंट व्यू से देखेगा तो क्या नजर आएगा, फ्रंट व्यू से देखेगा तो क्या नजर आएगा। यस, वेरी गुड, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वेव नजर आएगा। और टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या नजर आएगा। यस, वर्षा, वेरी गुड, टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, सर्कल। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो, फ्रंट व्यू से देखेंगे तो वेव नजर आएगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा, ठीक है। यस, तो टॉप व्यू है, अभी मैं क्या ड्रॉ करेगा, सर्कल ड्रॉ करेगा या वेव ड्रॉ करेगा, मतलब
टॉप व्यू लिखा है, सर्कल ड्रॉ करेगा या वेव ड्रॉ करेगा? बोलो, सर्कल ड्रॉ करेगा कि वेव ड्रॉ करेगा? यस, सर्कल ड्रॉ करेगा। क्या बात है, वेरी गुड। यस बेटा, यस, सर्कल ड्रॉ करेगा कि वेव ड्रॉ करेगा? यस, सर्कल ड्रॉ करेगा। ये तो एक सर्कल है, ये भी सर्कल है। उसके बाद इधर से क्या करेंगे बोलो, ये डॉटेड पार्ट है, इधर क्रस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रफ। ये क्रस्ट है तो इधर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ट्रफ। यस, अभी देखो इधर मैंने क्या ड्रॉ किया है, पहले क्रस्ट ड्रॉ किया, क्रस्ट के बाद कौन आएगा बोलो, ट्रफ आएगा, ट्रफ। चलो बेटा सुनो, ठीक है, ट्रफ आया, ठीक है, इधर भी क्या आएगा बोलो, ट्रफ। ठीक है, क्रस्ट के बाद ट्रफ आया। चलो अभी देखो, ट्रफ के बाद कौन आएगा, ट्रफ के बाद कौन आएगा, सेम रेडियस ड्रॉ किया, जितना रेडियस इधर लिया उतना ही रेडियस नीचे लिया, जितना रेडियस ऊपर लिया उतना ही रेडियस नीचे लिया। इधर क्या, ये क्रस्ट है तो ये क्या हो गया, ट्रफ। चलो अभी देखो, ट्रफ के बाद कौन आएगा, आगे कौन आएगा बोलो, ट्रफ के बाद आगे कौन आएगा, ट्रफ के बाद आगे कौन आएगा बोलो? यस बेटा, क्रस्ट आएगा, क्रस्ट नहीं बेटा, क्रस्ट आएगा। यस, तो ये कंटिन्यूअस लाइन आएगा, और ये ट्रफ के बाद आगे कौन आएगा, ट्रफ के बाद कौन आएगा, ये ट्रफ है तो आगे कौन आएगा बोलो, ट्रफ के बाद कौन आएगा, ये ट्रफ है तो आगे कौन आएगा बोलो, क्रस्ट आएगा। क्या बात है, वेरी गुड। ट्रफ के बाद कौन आएगा, क्रस्ट आएगा। ठीक है, यस, ठीक है, यस। तो बेटा देखो इधर क्या होता है, हाँ यस, अभी अपना एक्चुअली मुकाबला चालू है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट। चलो इतना भी काफी हो गया, इतना किया तो भी सर्कल ड्रॉ करके अच्छा हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया देखो, एक क्रस्ट ड्रॉ किया, नीचे भी एक क्रस्ट ड्रॉ किया, उतने ही रेडियस का। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ट्रफ ड्रॉ किया, उधर भी एक ट्रफ ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद एक क्रस्ट ड्रॉ किया उसका, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ देखो, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, नीचे भी क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, क्लियर हो गया। यानी कि ऊपर ही क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, रेडियस सेम रखा है, जितना क्रस्ट मैंने इधर लिखा है उतना ही क्रस्ट उधर लिखा है, जितना ही ट्रफ मैंने ऊपर लिखा है नीचे उतना ही ट्रफ लिया है। अभी मेरे को क्या देखना है, देखो बेटा कैसे फॉर्म होता है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो गया और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल हो गया, ढूंढेंगे इधर कौन किसके ऊपर फॉल होता है, ठीक है। यस, अभी देखो बेटा हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे, ये इसको हम लोग वेव फॉर्म हो गया, ठीक है। यस, तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, ये देखो आप लोगों को नजर आएगा, ये कौन है, क्रस्ट है, ये भी कौन है, क्रस्ट। यानी कि देखो बेटा कंटिन्यूअस लाइन कौन सा है बोलो, कंटिन्यूअस लाइन कौन है, कौन है कंटिन्यूअस लाइन बोलो, इधर इस डायग्राम में कंटिन्यूअस लाइन कौन है बोलो, कंटिन्यूअस लाइन कौन है, इस डायग्राम में कंटिन्यूअस लाइन कौन है? यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कौन है, क्रस्ट है। और बेटा इस डायग्राम में डॉटेड लाइन कौन है बोलो, इस डायग्राम में डॉटेड लाइन कौन है बोलो, कौन डॉटेड लाइन है, ट्रफ। यस, इसको बाहर ड्रॉ करता हूं, कंटीन्यूअस लाइन क्रस्ट है तो डॉटेड लाइन क्या है बोलो बेटा, ट्रफ है। क्या बात है, वेरी गुड, ट्रफ है, ठीक है। यस, तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हो गया, क्या ट्रफ फॉल हो गया बोलो, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ। यस, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो गया, वेरी गुड, सर्कल ड्रॉ किया, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल हो गया, सर्कल ड्रॉ किया, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो गया, सर्कल ड्रॉ किया, हाँ या ना, क्या ड्रॉ किया है बोलो बेटा, सर्कल। नहीं समझा आपको मैंने क्या किया, किसके ऊपर क्या फॉल हो गया बोलो, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो गया, या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल हो गया, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो गया और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल हो गया, तो कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो बेटा। ओके, क्रस्ट के ऊपर, अभी देखो देखो, देखो बेटा, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ठीक है। यस, तो बेटा इधर से हम लोग क्या करेंगे, लाइन मारेंगे, लाइन मारेंगे, तो ये कौन सा लाइन बन जाएगा, यस, कौन सा बैंड जनरेट होगा इधर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा, कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे जनरेट हो गया, आया ना। देखो ना बेटा एकदम सिंपल है, कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं, इधर का क्रस्ट इधर का क्रस्ट, सर्कल ड्रॉ किया,
इधर का ट्रफ सर्कल ड्रॉ किया, इधर का ट्रफ इधर का सर्कल ड्रॉ किया, में जमा कर दिया तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यस। अभी हम लोग क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, क्रस्ट फॉल ऑन अ ट्रफ, क्रॉस मार्क किया, क्रस्ट फॉल ऑन अ ट्रफ, क्रॉस मार्क कर दिया। तो ये सब क्रॉस मार्क किया है, उसको हम लोग ने ज्वाइन किया, तो कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा बोलो। ये देखो बेटा, एक जगह का क्रस्ट दूसरे जगह का ट्रफ, एक जगह का क्रस्ट दूसरे जगह का ट्रफ, क्रॉस मार्क कर दिया। एक जगह पर ट्रफ एक जगह का क्रस्ट क्या मार्क किया, क्रॉस मार्क कर दिया। ठीक है, क्रॉस मार्क कर दिया। तो इधर क्रस्ट और ट्रफ और क्रस्ट जब एक दूसरे के ऊपर फॉल होते हैं तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, वेरी गुड बेटा। उसके बाद दूसरा, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ क्रॉस मार्क किया, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ क्रॉस मार्क कर दिया, लाइन मारो, कौन सा इंटरफेरेंस हो गया बोलो। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। यस, क्या होता है देखो बेटा, कौन सा इंटरफेरेंस हो जाएगा इधर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ इधर कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो, इधर कौन सा बैंड जनरेट होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो, डार्क। वेरी गुड। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा बैंड जनरेट होगा, वेरी गुड, ब्राइट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सा बैंड जनरेट होगा बोलो बेटा, यस, डार्क।
चलो हो गया लिख के सब? यस, ड्रॉ करके हो गया सबका? यस, चलो रब करता हूं। सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बुक वालों ने पूरी सत्यानाश कर दिया है? ऐसा लगता हो कि मैंने भी सत्यानाश कर दिया है तो कुछ मतलब नहीं है, समझा ना? यस। चलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है? यस। यंग्स डबल स्लिट, अभी देखो ये तो क्लियर हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करके लेंगे। ओके, यस। चलो बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? यस, वेरी गुड बेटा। तो आज हम लोग सीखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या सीखना है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो बेटा, तो शुरुआत करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। चलो बेटा, इधर क्या होता है बोलो बेटा? सोर्स, ठीक है? ये है स्क्रीन, ठीक है? यस। और इधर क्या होता है देखो बेटा? और इधर हम लोग क्या करेंगे देखो, थोड़ा सा पार्ट पिन होल बनाए। क्या बनाए बोलो? क्या बनाए बेटा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पिन होल बनाए। क्या बनाया? पिन होल बना दिए। कौन से होल बना दिए बेटा? पिन होल बना दिए इधर, ठीक है? इधर एक होल बना दिया, इधर एक होल बना दिया, तो उसको प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? पिन होल, पिच होल, पिन होल। वेरी गुड बेटा, पिन होल। तो इधर हम लोग ने एक पिन होल बना दिया। और बेटा सुनो, मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से समझ के लेना। इधर से एस सोर्स है और इधर से लाइट निकलेगी। क्या निकलेगी बोलो बेटा? लाइट निकलेगी। लाइट निकलेगी तो अभी देखो बेटा, इधर सेम चीज अभी जो हम लोग ने देखा है उसको रिवाइज करना है। वो मैंने आपको वाटर सरफेस बताया था। क्या बताया था? वाटर सरफेस। ये अभी वो हम लोग ने क्या बताया था? वाटर सरफेस बताया था। और उसके ऊपर मैंने क्रश ट्रप ड्रॉ करके आपको दिया था। मगर ये वाटर सरफेस नहीं है। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी नाइस बेटा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, वेरी गुड बेटा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर हो गया? यस। चलो, तो यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने पानी के सरफेस के ऊपर देखा, उसके बाद उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये लाइट के कारण, ये बंद कमरा है। ये क्या है बोलो? बंद कमरा है। एक दीवार इधर है, एक दीवार इधर है, पूरी तरह से डार्क है, अंधेरा है। अंधेरा है, क्या है? अंधेरा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, ये क्या है देखो, ऐसा पूरा अंधेरा है, ठीक है? ये क्या हो गया देखो, ये बंद कमरा है और उसमें पूरा अंधेरा है, ठीक है? यस, वेरी गुड बेटा। तो वैसे ही ये बंद कमरा है और पूरा अंधेरा है। और उस अंधेरे में हम लोग ने क्या किया है देखो, ये स्क्रीन लगाया है और ये एक स्लीट लगा है। क्या रखा है? स्लीट। स्क्रीन और स्लीट, क्लियर हो गया? इधर सोर्स है, नाम है इस सोर्स का, एस इज द नेम ऑफ द सोर्स, एस है। और ये स्लीट है दो जगह पे। इधर इस स्लीट को हम लोग S1 नाम देंगे और इसको S2 नाम देंगे, ठीक है?
एक जगह पे S1 नाम दिया, एक जगह पे S2 नाम दिया, ठीक है। इधर से लाइट निकल इधर इसके ऊपर गिरेगा। जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगा, बच्चा लोग देखो इसके ऊपर क्या गिरने वाला है, लाइट। चलो इसके ऊपर आके गिरेगा लाइट। तो हम लोग ये दरवाजे, इधर एक बंदा है, उसको कितने लाइट दिखाई देंगे बोलो। इस बंदे को इधर कितने लाइट दिखाई देंगे बोलो। इस बंदे को, ये स्लिट है और उसको दो पिन होल किया है, तो इस बंदे को कितने लाइट दिखाई देंगे। इस बंदे को कितने लाइट दिखाई देंगे बोलो। कितने लाइट दिखाई देंगे, क्या बात है, कितने लाइट दिखाई देंगे बोलो। सब लोग टाइप करो यार, कितने लोग बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं। ओके चलो, यस, कितने लाइट दिखाई देंगे, दो लाइट दिखाई देंगे, क्या बात। तो एक लाइट को हम लोग प्यार से बोलेंगे S1, दूसरे को बोलेंगे S2। हाँ या ना बोला, S1 और S2। चलो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्लियर हो गया, यस। ठीक है, इधर एक है, ये क्रस्ट है, ट्रफ है, लाइट ऐसा जाएगा आगे आगे, क्रस्ट ट्रफ। उसके बाद कौन आएगा बोलो, ये कौन है, ये फिर से कंटीन्यूअस लाइट क्रस्ट रहेगा। डॉटेड लाइट क्या रहेगा, ट्रफ, यस, ट्रफ रहेगा, डॉटेड लाइट। चलो अभी ये कौन है, क्रस्ट है, सी, सी क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद कौन आता है बोलो, क्रस्ट के बाद कौन आता है, अरे बोलो ना, क्रस्ट के बाद कौन आएगा बोलो, क्रस्ट के बाद कौन आएगा, ट्रफ, वेरी गुड। सेम ऊपर जितने रेडियस का आया उतने ही रेडियस का नीचे भी आया, क्या बात है, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी नाइस सर। ये दो इसमें भी अपना काम चल देगा, जिसको अच्छा है। दो ही लाइट, ये क्रश ट्रफ हो गया, ठीक है, दो ही लाइट है बेटा, इस बंदे को दो ही लाइट दिखाई देते हैं। अभी देखो क्रश ऑफ वन वेव फॉल, अभी अपना तो फॉर्मूला पता है, क्रश ऑफ वन वेव फॉल ऑन अ क्रश ऑफ, ये ट्रफ है, इधर भी ट्रफ है, तो क्रश ऑफ वन वेव फॉल ऑन अ क्रश ऑफ अनदर वेव, सर्कल ड्रॉ किया। ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, क्या ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। तो बेटा जिधर ये सर्कल आया इधर क्या आएगा बोलो, कौन सा बैंड आएगा बोलो, कौन सा बैंड आएगा बोलो, कौन सा बैंड आएगा, ब्राइट बैंड, क्या बात है। ओके, सेंट्रल ब्राइट बैंड, CBB। चलो उसके बाद क्रॉस, अरे यार, और एक और एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यस। चलो एक बार बाहर से हम लोग ड्रॉ करेंगे क्रस्ट। चलो क्रॉस, चलो इधर क्या आ गया बोलो, क्रॉस मार्क किया, इधर भी क्रॉस मार्क किया, क्या आएगा बोलो, क्या आ गया, क्रॉस मार्क किया, क्रॉस मार्क किया, कौन सा बैंड आएगा बोलो। ये ब्राइट इधर आया, इधर कौन सा बैंड आएगा, अभी बताओ बेटा, कौन सा बैंड आएगा, यस, डार्क बैंड, वेरी गुड बेटा, डार्क बैंड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्रश ड्रॉप एक दूसरे पे आया, तो कौन सा बैंड आएगा,
उसी इको का ना 40 कॉपी मांग रहे हैं। चलो रब करो। चलो तो बच्चा लोग इस प्रकार से या अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया है। ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ज्योमेट्री ऑफ व्हिच एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जल्दी सांगितलं मी लिहून पाठवले तर कॉमन ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, देखो सुनो। ठीक है, S1 और S2 दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, बोलो बेटा D, D इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। S1 एंड ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यस, अभी ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को सीखना है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आज के लिए रखो, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्योंकि ये डिटेल में है तो बेटा इसमें क्या होता है, ये पॉइंट आया, इसमें क्या होता है, ये पॉइंट आया, ठीक है। यस, तो बेटा इधर एक P पॉइंट आएगा, B पॉइंट या P पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट। तो P पॉइंट पे इधर S1 है S2,
इधर कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है। तो इधर से ये वाला पॉइंट और इधर से ये वाला पॉइंट हम लोग साथ में लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। ओके, यस, इसका स्क्रीनशॉट मार के लेना। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय, बाय बाय ऑल।